स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो वीडियो है हम ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो चाय पत्ती का बिजनेस या काम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि खुद का ब्रांड का उनका चाय पत्ती निकले। जैसे मान लीजिए टाटा टी ऐसे ब्रांड है, उस तरीके से टाटा टी तो काफ़ी फेमस है और बहुत पुराना ब्रांड है, मगर वो भी चाहते हैं अपने लोकल एरिया में ऐसा ब्रांड निकालना और आहिस्ते आहिस्ते करके उसको बिज़नेस को बढ़ाना। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, चाय का बिजनेस ऐसा है कि हमारे इंडिया में डेली कितना टन या कितना क्विंटल मैट्रिक टन चाय खपत हो जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हर एक घर में अगर आप सुबह जाइएगा तो चाय आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग डिमांड जो है लोगों का है। कोई ग्रीन टी पी रहा है, कोई नॉर्मल टी पी रहा है, मगर चाय सबको चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं या अपने ब्रांड का चाय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाय कंपनी जो भी ऐसे चाय प्रोडक्शन करती हैं, ऐसे किसी कंपनी से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप होलसेलर से भी ले सकते हैं, मगर उसमें आपको रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं तो अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आसाम जाइए, दार्जिलिंग जाइए, डुअर्स जाइए, ऐसे जाइएगा तो कम से कम सैकड़ों वहाँ टी स्टेट हैं और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं जो आपको, आप 500 किलो भी अगर वीक में लेते हैं, 1000 किलो भी आप वीक में लेते हैं तो आपको डील करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो डील नहीं करेंगी। तो अगर वहाँ से आप सामान खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। मान लीजिए अगर मार्केट में किसी चीज़ का चाय पत्ती का कीमत 350-400 रुपये है तो आपको आराम से 120-130 रुपये किलो रॉ में वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका पैकेटिंग का बात आता है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने गोडाउन में ले आइए, उसको पैकेजिंग कीजिए, पैकेजिंग करके फिर मार्केट में सेल कीजिए। अभी जो गोडाउन से लेके पैकेजिंग तक का प्रोसेस है या सेल्स तक का, उसके लिए भारत सरकार बहुत सारे लाइसेंस का अनिवार्य है, आपको लेना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपको अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग कंपनी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसका पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, उसका करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद उसका जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से आप सामान खरीदिएगा वहाँ भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और जिसको आप दीजिएगा उससे भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और लोकल ट्रांसपोर्ट में सामान इधर से उधर जाने के लिए भी जीएसटी का नंबर चाहिए होता है। उसके बाद आपको, ये फूड से रिलेटेड काम है तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर 20 लाख से कम है तो बेसिक लाइसेंस ट्रांजैक्शन, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो स्टेट लाइसेंस, और पूरे इंडिया में अगर आप काम करना है और 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस। ये 3 लाइसेंस होता है फसाई का। ये लेने के बाद आप चाहें तो फिर अपना ट्रेडमार्क कराइए। जो भी ब्रांड से आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने नाम से करना चाहते हैं, अपने सरनेम से करना चाहते हैं, या कोई अच्छा सा ब्रांड आपने खोज रखा है, ये करके आप एक ISO 14000 कराना पड़ता है इन्वायरमेंट के लिए, और ISO 22000 फूड सेफ्टी के लिए, और ISO 9000 क्वालिटी के लिए। ये जो 5-6 हमने लाइसेंस बताया, अगर ये आप ले लेते हैं और जो तरीका हमने बताया वहाँ से अगर आप जाके परचेज़ करते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। मगर इसके, ये तो एक तरीका हो गया कि आप माल खरीद लिए, माल इकट्ठा कर लिए, लाइसेंस ले लिए। इसके बाद आता है सेल्स का बात, कि आप कैसे इसको बेचिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मार्केट में बेच पाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका डिमांड आएगा। क्वालिटी मेंटेन करते हुए अगर आप स्टॉकिस्ट बनाते हैं या वेयर हाउस सेटअप करते हैं, या मान लीजिए रिटेल में खुद डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, अलग अलग तरह के स्कीम रखते हैं मार्केटिंग का, मान लीजिए यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं या डाटाबेस सेगमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो बहुत तरह का मार्केटिंग होता है जो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा तो हमको बता देंगे कैसे कैसे काम होता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हम लोग के साथ एग्रीमेंट करके भी ये पूरा लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और पूरा सेटअप भी करवा सकते हैं। चाय कंपनी से कांटेक्ट करवाने से लेके जीएसटी लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, आईएसओ का जितना सीरीज़ है, ट्रेडमार्क, मार्केटिंग का, सोशल कैसे हो सकता है, डाटा डीलर का कैसे मिल सकता है, ये सारे सब्जेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप पहले अपना एक टाइम पे अपॉइंटमेंट कर लीजिए और देख लीजिए कि अगर हम लोग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हैं तो आपके पास भी पहले से ही आदमी होगा, तो बात करने से पता चल जाएगा। अगर उसके बाद, बात करने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप एग्रीमेंट करके अपने काम को आगे हम लोग के साथ बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है इस तरीके का प्रोडक्ट के साथ हम लोग खास कर ला रहे हैं ऐसे ऐसे वीडियोस, ताकि आप लोगों को सही जानकारी और वीडियो देख के एक आइडिया मिल जाए कि कैसे काम करना है और अपना स्टेप आप लोग ले पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।